असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने CNRC के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए। कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। जब लोग तकरीरों में ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए। पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। बीते शाम गुजरात के गोधरा में एक जनसभा के दौरान इमरान ने असदुद्दीन ओवैसी पर कथित तौर पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें वहां मौजूद लोगों की तरफ से नाराजगी का सामना करना पड़ा है। भारी विरोध के चलते इमरान प्रतापगढ़ी को अपनी ही सभा से भागना पड़ा। मीडिया वेबसाइट आज तक, जी न्यूज, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया है। टीवी चैनल आज तक के मुताबिक ओवैसी पर इमरान की टिप्पणी के बाद हालात इतने तनाव से भर गए कि MIM के लोगों ने मंच पर चढ़कर इमरान प्रतापगढ़ी को घेर लिया। इसका कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रैली के संबोधन के बीच जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी की पार्टी को लेकर बोलना शुरू किया, देखते ही देखते भारी तादाद में ओवैसी समर्थक वहां आ पहुंचे। इसके बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस माहौल को भांपते हुए कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने दखल दिया और प्रतापगढ़ी को सभा के बीच से ही किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी को सभा छोड़कर बीच में ही निकलना पड़ा। अपने एक तरफा एजेंडे के लिए बदनाम जी न्यूज ने लिखा है, इमरान प्रतापगढ़ी को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ की गई टिप्पणी भारी पड़ गई। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने जमकर हंगामा किया और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया रिपोर्टों पर सवाल उठाते हुए कहा है, मीडिया जिसे हंगामा कह रही है दरअसल वह लोगों का प्यार है। इमरान ने ट्वीट कर लिखा, फिर ये आज तक मैंने इस सभा में पूरे 1 घंटा 5 मिनट भाषण किया। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं वह जनता के प्यार का है। वापसी में सभा स्थल से निकलने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। गोपी मानियार जी, आपको इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि जनता का चिल्लाकर प्यार जताना हंगामा नहीं होता। इस घटना के इतर ये जान लेना भी जरूरी है कि इमरान प्रतापगढ़ी कई मौकों पर ओवैसी और उनकी राजनीति को अपने निशाने पर ले चुके हैं। कांग्रेस में आने से पहले भी वह ओवैसी पर सवाल खड़े करते रहे हैं और कांग्रेस में आने के बाद ओवैसी और MIM पर उनके हमले और भी तीखे हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। जब लोग तकरीरों में ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने CNRC के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। विधायक 2 विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब, जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा। हालांकि ओवैसी और उनके बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। इसके उलट जब इमरान को राज्यसभा पहुंचने के लिए एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब MIM सांसद इम्तियाज जलील ने उनके समर्थन के लिए आगे आए थे। जिसके बाद MIM के 2 विधायकों ने इमरान के लिए वोट किया था।